जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बार ग्रुप में आया था कि गुरु जी का मंदिर दुगरी थर्ड संडे भी खुलेगा। और तो मेरी मासी मुझे बोल रहे हैं कि थर्ड संडे भी खुलेगा। मैं तो इतनी एक्साइटमेंट, मैंने कहा वाओ सच में, मैंने कहा फिर जाएंगे। क्योंकि मुझे ना तो किसी त्योहार की एक्साइटमेंट होती है ना किसी चीज़ की, मुझे तो सिर्फ गुरु जी के दरबार में जाने की ही एक्साइटमेंट होती है। नए कपड़े भी मैं इसलिए लेती हूँ, गुरु जी तभी दिलाते हैं कि तूने मेरे पास आना है। ठीक है, हर चीज़ में गुरु जी के लिए ही, मतलब कोई चीज़ लेनी है मम्मा, ये हाँ गुरु जी के पास जाना है, ये डे लो, ये हर चीज मतलब गुरु जी के नाम से ही है मेरे पास। तो हर चीज में मैं उनका जिक्र करती हूँ। तो क्या होता है, थर्ड संडे मतलब कंफर्म हो जाता है कि जाना है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड संडे आता है, हम तैयार होते हैं, मतलब चलो हम जाते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं, मतलब गुरु जी का जो मॉर्निंग हम तैयार त्यूर हो जाते हैं सारे, हम गाड़ी निकालते हैं। क्या होता है, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। तो मैं, मेरे मम्मा, मासी और मासी जी का जो बेटा है, उन्होंने जाना था, हम 4 जनों ने जाना था, एक ड्राइवर भैया थे। तो क्या होता है, हम जब जाने की सोचते हैं तभी हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। मैं तो गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप क्या कर रहे हो, हर बात पे ना मैंने हर बात ही गुरुजी को कहनी है कि कुछ भी मेरे साथ कुछ अच्छा हो बुरा हो, गुरुजी आपने ये कर दिया, गुरुजी आपने वो कर दिया। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमारी गाड़ी तो चलवा दो, ये क्या कर दिया। तो क्या होता है, वो भैया हमें कहते हैं कि बैटरी डाउन है, बैटरी न्यू डलवा लो आप, नहीं तो चार्ज करवा लो। हमने बोला हमें तो किसी मैकेनिक के बारे में भी नहीं पता। तो फिर भैया जाते हैं, भैया कहते हैं मेरे नॉन में है तो मैं चला जाता हूँ। भैया आते हैं, किसी ना किसी तरीके से गाड़ी चलती है। जो भैया हमारे साथ, मतलब मेरा कजन ब्रदर जो मासी जी का बेटा है, वो हमारे मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल हो गए। उस एक्सीडेंट में मेरे मास्टर जी की डेथ हो गई थी, भैया की लेग्स फ्रैक्चर हो गई थी और उनकी लेग्स में रॉड पड़ी है। 2 इयर्स हो गए हैं। एक बार वो पहले गुरुजी के मतलब आश्रम में गया था, तब भी उसकी लेग फ्रैक्चर्स ही थी। ठीक है, इस बार गया, पिछले जब पहले गए थे है ना, 1 ईयर तो हो गया, 1 ईयर पहले गए थे तब वो व्हील चेयर पर गए थे। इस बार गए हैं तो वो मैं बता रही हूँ कैसे गए हैं। तो चलो गाड़ी ठीक हो जाती है, हम बैठ जाते हैं। हमारी जो गाड़ी है ना उसके पीछे डिग्गी नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि भैया तो स्टैंड से चलते हैं, अब स्टैंड कहाँ पर रखें। गुरुजी ने यहाँ से चमत्कार स्टार्ट कर दिया। हमें गुरुजी की प्लानिंग नहीं पता कि गुरुजी ने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हमारे मन में भाव ये आता है, हम तो सोच भी नहीं सकते जो गुरुजी की प्लानिंग होती है। ठीक है, गुरुजी की प्लानिंग जहां से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म, हमें कुछ नहीं पता कि हम तो ऐसे ही नॉर्मल ले लेते हैं हर बात को कि ऐसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये वो। तो हम यहाँ से गुरुजी की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि वो स्टैंड आया नहीं गाड़ी में, तो मासी और मम्मा बोलने लग गए कि कोई बात नहीं, तू हमारा सहारा लेके चलना। गुरुजी ने स्टैंड नहीं बुलवाया दरबार में, गुरुजी के आश्रम में स्टैंड नहीं पहुंचा और हम चले जाते हैं। चलो गुरुजी का आश्रम आता है। जब पिछली बार हम भैया के साथ गए थे तब भी हमारे दर्शन जल्दी हो गए थे, इस बार रश कम था। हम बैक साइड से, जहाँ पर गुरुद्वारा ना, बैक साइड से गए थे। तो क्या होता है, हम बैक साइड से जाते हैं जहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है, वहां पर एक संगत मतलब जो भी सिक्योरिटी वाले भैया होते हैं वो हमें रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि इधर से नहीं जाना, वहां पर गार्डन एरिया में पार्किंग कर दीजिए, आप पैदल जाइए चल के। तो हम बोलते हैं कि भैया की लेग फ्रैक्चर है, वो नहीं ज्यादा चल सकते, तो हम क्या करें। तो वो बोल रहे हैं चलो ठीक है, ड्राइवर भैया को बोलते हैं आप इनको उतार के वापस गाड़ी लेके आना है, वहां पर नहीं रुकना, ठीक है, आपने अंदर नहीं कहीं जाना। तो वो कहते हैं चलो ठीक है अंकल, हम वापस आ जाएंगे। वो वापस आ गए हमें उतार कर। तो वो मम्मा, भैया ने मम्मा का और मासी का सहारा लेके अंदर जाते हैं हम गुरु जी के अंदर दरबार में। मैं, मम्मा, मासी। और वो जब भैया होते हैं तो उनको मासी कहते हैं कि तू यहाँ पर ही बैठ जा, हम तुझे चेयर लेके दे देते हैं। वो जो बाहर एरिया होता है वहां पर हम चेयर देखते हैं कि यहाँ पर कोई चेयर नहीं है। वहां पर ना एक अंकल बैठे हैं चेयर पर, वो इतने अच्छे अंकल थे ना, इतने अच्छे, मतलब कई तो होते हैं ना कि कह देते नहीं नहीं मैं नहीं अपनी चेयर दूंगा, मैं क्यों दूं। तो उन्होंने, उनको हमने कहा कि भैया को ना ऐसी लेग में प्रॉब्लम है तो आप चेयर दे दो। तो वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं आंटी, भी ले लो आप। तो हम भैया को वहां पर बिठा दिया। मैं मम्मा को कहती हूँ कि भैया को आप क्यों बिठा रहे हो, जय गुरु जी, वो आ गए। तो मैं मम्मा को कहती हूँ कि मम्मा अभी आप भैया को क्यों बिठा रहे हो, हम भैया को ना चेयर में बिठा बिठा कर ले जाते हैं, मतलब बैठ बैठ के चला जाएगा वो ऊपर। मेरे मन में यही आ रहा था कि भैया चले ऊपर अंदर दरबार में।
तो मुझे बहुत तो ये हो रहा था कि भैया आप क्यों यहाँ पर नीचे बैठ रहे हो, आप चलो ना मेरे साथ। तो मम्मा और ना मासी ने आपस में बातें करी भी, ये तो पागल है, ऐसी बोली जा रही है, बच्ची है, इसको क्या पता कि वो नहीं चल पाएगा। लेकिन मुझे गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, हर बात मुझसे किया कर। तो मैं हर बात अब गुरुजी से ही करूंगी। तो मैंने गुरुजी को ही कह दिया, मैंने कहा गुरुजी आप भैया को पिछली बार भी बुलाया, अंदर नहीं बुलाया, इस बार भी बुलाया, अंदर तो बुला लो। मेरे मन में यही भाव आ रहा था, लेकिन मैंने मम्मा को मासी को दोबारा नहीं कहा। ये तो मेरे से गुस्से हो जाते हैं कि हर बात की जिद कर दिया तू। तो मैंने इनको दोबारा कहा नहीं, लेकिन मैंने गुरुजी को कहा। ये नहीं, मेरी मम्मा नहीं सुनेंगे, गुरुजी तो सुनेंगे ही। तो मैं ज्यादातर गुरुजी से ही बात करती हूँ। फिर मैंने गुरुजी को कह दिया। अब गुरुजी ने तो मेरी बात सुननी थी, देखो मेरे साथ क्या हुआ, वो इतना बड़ा चमत्कार हुआ हमारे साथ। यही बात, चलो भैया को वहां पर बिठा देते हैं, हम चले जाते हैं, अंदर जाते हैं दरबार में। गुरुजी के मतलब वो देख कर ना सारा, मैं तो रोना हटती नहीं हूँ, इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ। गुरुजी अपने पास बिठा लो, यहाँ पर ही बिठा लो, बस अपने चरणों में रख लो मुझे, बस मुझे जाने मत दो, अपनी बेटी को ना अपने चरणों में बिठा लो, बस मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी अब, इतना। लेकिन वो अंकल, चलो आंटी आगे चलो आंटी। मैं रुकने दो, भोले की भोली संगत। हाँ जी, जय गुरु जी। और वहां पर तो फिर मैं मम्मा को बोला, मम्मा अभी नहीं, धीरे धीरे चलो, हम धीरे 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 अंदर से बाहर जाएंगे। तो वो अंकल मुझे बोलने लगे, आंटी चलो आप जाओ, बहुत देर हो गई। मैं कहा हाँ जी अंकल, जा रहे हैं जा रहे हैं। मैं तो गुरुजी को देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। गुरुजी आप कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो, यहाँ पर बिठा लो मुझे प्लीज। एक बार तो हुआ भी था मेरे साथ, मैं तो हर महीने जाती हूँ ना। एक बार अंकल ने ना मुझे देख लिया कि ये कितना रो रही है गुरुजी के लिए, फिर उन्होंने कहा आंटी आप साइड में हो जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। वो दिन तो मुझे इतना याद है ना, वो अंकल इतने अच्छे थे। मतलब अंकल तो अच्छे थे, गुरुजी उनके मन में डालते तभी तो वो अंकल बोलते हैं ना। तो उन्होंने मुझे वहां पर बिठाया, फिर मैं कम से कम 10 मिनट बैठ के आई गुरुजी के चरणों में। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। जय गुरुजी। फिर उसके बाद हम जब नीचे आए, मैं जब स्टेयर से उतरने लगी ना, मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ और ऐसे देख रही हूँ इधर, इस साइड भैया इधर ही बैठे थे। तो इस साइड मैंने देखा भैया बैठे हुए हैं, ठीक है, भैया वहां पर ही हैं। उसके बाद मैं नीचे उतर गई, मैंने मम्मा को कहा हमें ना वहां पर अंकल बोल रहे थे चाय प्रसाद का लंगर है, तो आप पी के जाइए। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा 2 कप आप ले लो, 2 कप मैं ले लेती हूँ। तो मैंने कहा मम्मा 2 कप आप ले लो, 2 कप मैं ले लेती हूँ, आप मासी और भैया को दे देना, 1 आप मुझे दे देना, ठीक है, अभी हम दोनों पी लेंगे। मम्मा बोल रहे ओके। मैं और मम्मा कप लेने गए, मासी तो पीछे ही थी है ना, वो आ ही रहे थे हमारे साथ। मैंने ऐसे कप लिया, ऐसे राउंड घूम, देख रही हूँ कि भैया है नहीं वहां पर, चेयर पे भैया नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं राउंड घूमती हूँ, मैं देखती हूँ चेयर पे भैया ही नहीं है। मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा कहाँ गए भैया। मम्मा कह रहे कहाँ पर चला गया ये। मेरा मन कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो आज जरूर होना है, मैं ये बात स्किप नहीं कर सकती। इसके बाद एक और बात बताऊंगी कि मेरे मन में सुबह से आ रहा था, कुछ भी मेरे मन में सुबह से आ रहा था, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। गुरुजी ने किया, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ। तो मैंने ना ये सोचा, क्योंकि मैं बार बार गुरुजी को बोल भी रही थी, गुरुजी भैया को अंदर क्यों नहीं बुलाया। तो मेरा मन ये भी नहीं कह रहा था कि भैया ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, ये तो मैं अभी सोच भी नहीं रही थी, भाव था। अभी ये गुरुजी ने हकीकत में बदलना है या नहीं, वो तो जानी जान है, ठीक है, वो हमारे परमात्मा ही जानते हैं कि क्या होना है। तो इतने में मासी आती है। मैंने कहा मासी भैया कहाँ है। कहते चेयर पर ही बैठा था। मैंने कहा देख लो वो तो खाली है। कहते हाय वो अंकल ने कहीं भेज तो नहीं दिया उसको बाहर, वो कैसे गया होगा, उसको तो सहारा चाहिए था, वो तो चल ही नहीं सकता, वो तो ये वो तो वो। ऐसे हम बातें करने लग गए। हम बस मासी का बेटा है तो मन घबरा गया मासी का कि कहाँ गया मेरा बेटा। तो किसी ने चेयर से उठा दिया होगा उसको। तो हम ना वहां पर आंटी सिक्योरिटी जो खड़े होते हैं, वो बाहर जो चेकिंग करते हैं, हमने उनको कहा, हमने कहा मतलब मासी थे। मम्मा ने पता क्या किया, उनको तो ये था कि ये ढूंढ लेंगी यहाँ पर ही कहीं होगा। मम्मा ने क्या किया, अपना कप लिया, मेरा लिया, बाहर जाके आराम से अपनी कॉफी पी रहे। वो चाय प्रसाद नहीं था, वो कॉफी प्रसाद का लंगर था, और मम्मा आराम से पी रहे हैं, ठीक है। उनको कोई नहीं है कि कहाँ गया वो कहाँ नहीं। चलो मैं मम्मा
बाहर है, मासी है, वो गेट के अंदर किसी आंटी से बात कर रही है कि ऐसे मेरा बेटा चेयर पे बैठा था, आपने देखा? वो बोले नहीं मैंने तो देखा नहीं। अब मासी ढूंढ रहे हैं वो अंकल को जो चेयर पर बैठे थे, कि उनको तो पता ही होगा क्या होता है। चलो गुरुजी की कृपा से वो अंकल उनको मिल जाते हैं। मैं मतलब इतना सा थोड़ा सा फासला है, मैं बाहर हूँ वो अंदर है, और मासी उनको कह रहे हैं मेरा बेटा कहाँ है। तो अंकल की वर्डिंग सुनिए, अंकल बोल रहे हैं क्या बेटा बेटा लगा रखी है, कब से ढूंढ रहे हो आप उनको, ठीक नहीं होना उन्होंने। अंदर बैठ के वो क्या अंदर बैठ के वो मेडिसिन खा रहे हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ओ माय गॉड गुरुजी इतना बड़ा चमत्कार किया। नीचे दरबार में जो गेट कभी नहीं खुलता, जो मतलब इतनी बार संगत के कहने पर भी वो गेट नहीं खोलते हैं। मैंने कितनी बार कहा गेट खोल दो, मैंने देखना नीचे क्या बना हुआ है। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, हम इतना रोए कि ओ माय गॉड गुरुजी इतना बड़ा चमत्कार। कहते वो नीचे बैठकर मेडिसिन खा रहा है, गुरुजी ने उसको बुला लिया, लंगर प्रसाद खा के मेडिसिन खा के अपनी वो फिर आएगा, अब जाओ यहाँ से, आ जाएगा वो खुद ही। ओ माय गॉड जय गुरुजी, हमें इतना एकदम शॉक, हम शॉक, मुझे कुछ नहीं सुना, लेकिन मासी वहां पर खड़े खड़े रोने लग गए। मैं तो तभी रोने लग गई कि क्या बात होगी। मासी आई, मासी कहती वो तो नीचे चला गया भी, वो खा रहा है, गुरुजी ने उसको बुला लिया। बस इतनी बात बोलने की देर है, मैं तो इतना रोई, मैं को सच में मेरी बात ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, गुरुजी ने उनको बुला लिया ना अपने दरबार में। इतना रोई हमने कहा ओ माय गॉड इतना बड़ा चमत्कार किया गुरुजी ने। मैं तो इतना रोई, मैंने कहा गुरुजी आप इतनी जल्दी सुनते हो, बस एक आप ही हो जो हमारी बात सुनते हो, और नहीं कोई सुनता। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कहते उसके बाद हम बाहर, उन्होंने वो लगा रखा था सारा, मतलब बैठने का सिस्टम था वहां, मतलब नीचे, तो जहाँ पर गुरुजी के मम्मा पापा की वो लगी हुई है वहां पर बाहर एरिया में, तो वहां पर ना हम बैठ के चाय प्रसाद पी रहे थे। एक मम्मा ने ले लिया, एक मासी ने ले लिया, और एक मैंने ले लिया, एक कप बचा। अब आपको ये वाली बात भी बताती हूँ, सुबह उठी जब, तब से ना मेरे मन में यही आ रहा था गुरुजी आपके साथ बैठ के ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। जय गुरुजी, सुबह से ही मेरे मन में यही बात आ रही थी, गुरुजी आपके साथ बैठ के चाय प्रसाद पीनी है। पता नहीं क्यों, चलो चाय बन भी गई, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी चलो हम दोनों बैठ के चाय प्रसाद पिए। हमने पी भी ली, लेकिन एक ये था ना कि गुरुजी के बहुत पास हो, मेरे बहुत ज्यादा पास करीब होके चाय पिए। तो क्या होता है, ये बात कब गुरुजी ने पूरी की, जब हम तीनों बैठे, देखो भैया ने अंदर जाना था, भैया का वो कप बचना था, वो कौन पी रहा था मेरे साथ, वो गुरुजी कप पी रहे थे मेरे साथ, वो चाय प्रसाद वो गुरुजी ने पी, जो एक कप बच चुका था ना मेरे पास, वो गुरुजी ने चाय प्रसाद का लंगर वो पिया गुरुजी ने मेरे साथ बैठकर। गुरुजी ने इतना बड़ा मेरे साथ चमत्कार किया, मैं एक ना आपको बोल के बता नहीं सकती कि गुरुजी ने दो चमत्कार एक दिन में मेरे साथ कर दिए। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि गुरुजी, मैं सुबह से कह रही थी मैंने आपके साथ चाय पीनी है, मैंने आपके साथ चाय पीनी है। गुरुजी आपने कितना बड़ा चमत्कार किया, भैया अंदर गए हैं तभी तो वो कप बचा ना, तभी आप मेरे साथ बैठ के चाय पी। मैंने तभी मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा गुरुजी आ चुके हैं, चाय पी रहे हैं गुरुजी। मैं इतना रोई वहां पर, मैंने कहा गुरुजी आप इतनी जल्दी सुनते हो, एक माँ बाप भी नहीं बच्चे की इतनी जल्दी सुनते जितनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं। मुझे ना पता है क्या, मुझे ये था कि मतलब गुरुजी, पता है कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, अभी हमें नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। पता था कि गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन गुरुजी अपने दरबार में बुला के इतनी जल्दी सुन रहे हो आप हमारी बात, मतलब पूरे शौक थे भैया का ऊपर मतलब अंदर जाना और ऐसे चाय प्रसाद का पीना, मतलब टोटली ऐसे शांत हो गए हम कि हाँ। उसके बाद भैया आए, हमारे साथ गए, चल रहे थे वो, हाथ पकड़कर हमारे साथ गए, फिर उनको चेयर मिल गई अंदर जहाँ पर लंगर प्रसाद है, और हमने लंगर प्रसाद खाया। अंकल ने, लेकिन जो अंकल छोड़ने आए थे ना भैया को, उन्होंने वो सेवा लगा दी। वो कहते ठीक होकर आना है तूने, और अब गुरुजी की सेवा करनी है, तेरी सेवा लगा दी है मैंने।
हमारे गुरुजी महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी हमारी किस्मत का लिखा को भी बदल सकते हैं। गुरुजी महाराज जी तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ हमारे गुरुजी के डॉक्टरी काम आती है। जी आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही बात तो मेरे मम्मा रोज बोलते हैं कि अगर कोई पेन हो रहा है ना, कोई दुख, अब तो नहीं मैं मम्मा को बोलती कि ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है, गुरुजी को बोलो तभी तुरंत ठीक कर देंगे। मैंने पिछली बार जो सत्संग किया था वो तभी किया था कि मेरी पैरों का दर्द ही नहीं जा रहा था। 10-15 दिन हो गए पैरों में, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, पता नहीं कहाँ से आया। मम्मा मुझे कहते शुगर चेक करा ले, ये कर ले। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो, गुरुजी के होते शुगर होगी? मुझे कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा ये कि मुझे कोई चीज चेक करवानी पड़े। जब इतने बड़े डॉक्टर मेरे पास है मुझे नहीं कुछ हो सकता। और गुरुजी ने चमत्कार भी ऐसा किया कि मेरे पैरों का दर्द गायब हो चुका बिल्कुल। मुझे तो ये था कि गुरुजी बस पता नहीं क्या होगा। हाँ मम्मा ना एक बार शादी में गए, थोड़े दिन पहले की बात है, और शादी से मैं नहीं गई थी, शादी से आ रहे थे मम्मा। तो क्या होता है मम्मा ना ऐसे मतलब फोन चला रहे होते हैं, विश्वास का बेड़ा पार, ये तो है आंटी, विश्वास वो ही तो है, सारी बातों विश्वास पर टिकी है। अगर विश्वास है तभी तो गुरुजी में, पता है क्या है, गुरुजी अजमाते भी बहुत है। हमें कोई कोई हक नहीं है गुरुजी को अजमाने का, लेकिन गुरुजी हमें इतना अजमाते हैं, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, इतना अजमाते हैं, इतना अजमाते हैं भी। कब तक इतना अजमाएंगे कि आप कहोगे बस भी करो गुरुजी, इतना थोड़ी ना परीक्षा लेनी है। लेकिन गुरुजी तब भी अजमाती जाएंगे। गुरुजी कहते हैं ना कि जितना तपोगे उतना निखरोगे, राइट। तो क्या होता है मेरे मम्मा वो आते हैं वहां से, राइट, थैंक यू, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो क्या होता है मतलब मम्मा शादी से आ रहे हैं, फोन चला रहे होते हैं, और गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी मतलब वहां पर हम जाते हैं दुगरी मंदिर, एक बार तो हम बड़े मंदिर भी जाए, तो वो हम वहां पर भी गए थे, बड़े मंदिर भी जाए एक बार। गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने बुला लिया हमें वहां पर, जन्नत देख के आए हैं हम, जन्नत गुरुजी की। गुरुजी जल्दी जल्दी बुला लो दोबारा। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मन लगा वहां पर। और वहां पर भी जो भी हमने मतलब कार्ड्स देखी ना, पीछे लिखा हुआ जय गुरु जी। कोई भी देखते हैं ना वहां दुगरी मंदिर जय गुरु जी पीछे। मम्मा के मन का भाव था, गुरुजी को बोल रहे हैं कार में बैठे, गुरुजी मैं मतलब इतना जाती हूँ आती हूँ, कहीं जाती हूँ, मुझे आपकी गाड़ी नहीं मिलती जिस पे जय गुरुजी लिखा हो। तो भी वहां पर तो इतनी गाड़ियां होती हैं, हमें क्यों नहीं रास्ते में मिलती है आपके नाम की कोई भी गाड़ी? तो क्या होता है ऐसे मम्मा फोन चला रहे होते हैं और ये बात गुरुजी को कह देते हैं। इतने में क्या होता है साइड से एक गाड़ी निकलती है, मम्मा की नजर ऐसे जाती है, उसके पीछे लिखा होता है जय गुरुजी। मम्मा ने आके मुझे बताई है और मम्मा कहते नन्नू ऐसे 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 हुआ। मैं कहा सच में? कहते और क्या। तुरंत जल्दी मतलब ये बात गुरुजी ने, बस ऐसे ऐसे फोन देख रहे हैं, फेसबुक पे तो कुछ और है ही नहीं गुरुजी के अलावा, ठीक है। गुरुजी को ही सारे वो आते रहते हैं, गुरुजी को ही फॉलो किया, गुरुजी बस सारे फोन में गुरुजी ही हैं, ठीक है। तो वो देखते, इतनी फोटोज तो हमारी नहीं है जितनी गुरुजी की है। तो गुरुजी को ऐसे कह रहे थे कि गुरुजी आपकी कोई गाड़ी मुझे तो मतलब मिलती नहीं है रास्ते में, तुरंत गई है गाड़ी। इतना मतलब ये बड़ा चमत्कार हो जाता ना, गुरुजी 1 मिनट में कर देते हैं। धरती पे स्वर्ग है बड़ा मंदिर। सच में आंटी आप मानोगे नहीं, जब हम गए थे ना, जब मैंने वहां पर पैर रखा, हम ऐसे वाइब्रेशन चल रही थी, हमारे हाथ पैर कांप रहे थे कि कहां पर आ गए जन्नत। जब जैसे मैं कार में से उतरी, मेरी सीधा नजर शिवलिंग पर गई। मैं ना यही सोच रही थी कि मैंने वो शिवलिंग देखना है, कैसे बना है, कहाँ पर हुआ है वो, और गुरुजी का बड़ा मंदिर है ना। और तो जब मैंने गई ना, मतलब उतरी, मैंने एकदम मेरी नजर पड़ी कि शिवलिंग, ओ माय गॉड, हाँ इतना अच्छा था ना वो दिन, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी, इतना प्यारा। और हम रात के टाइम गए थे, बहुत जन्नत डेकोरेशन,
ओ माय गॉड, इतना प्यारा मंदिर गुरुजी का, स्वर्ग है वो सच में, बड़ा दिल लगता है वहां पर। इतने प्यारे, इतनी मतलब हल्की हल्की सी हवा चला दी गुरुजी ने, ठीक है। अंदर जा रहे हैं जहाँ पर चाय प्रसाद पी रहे थे, हल्की हल्की हवा चली, पता नहीं क्या हो रहा था, पता नहीं पंखा लगा था, कुदरत की हवा थी, कुछ नहीं पता। गुरुजी सामने बैठे हैं, हम वहां पर बैठे हैं, इतना रो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गुरुजी से बातें कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इतना प्यारा वो पल था ना, थम जाए वहां पर ही, थम जाए, ये पल नहीं जाना चाहिए। जब अंकल आए ना कि आ जाओ लंगर प्रसाद के लिए, जिन्होंने चाय प्रसाद पी ली, नहीं अंकल ने नहीं जाना। इतना अच्छा लग रहा था वहां पर, तो बड़ा बड़ा मन लगता है हमारा। हम तो गुरुजी को कह रहे हैं, गुरुजी एक दूरी है यहाँ से, हमारी दूरी से मतलब दिल्ली दूर है 300 किलोमीटर, लेकिन गुरुजी आप बुलाते रहिए, हम आते जाएंगे, आप बुलाते रहिए। जाने से पहले मन में इतना डर था, कैसे जाएंगे, क्या होगा, ये वो, पता ही नहीं लगा कब बुला ली। इतना मतलब बड़ा गुरुजी ने ये दे रखा है ना कि सिस्टम सा जो बना रखा है गुरुजी ने, चमत्कार का, कि होते रहते हैं, होते रहते हैं। अभी तो बात मुंह से कहीं कहते भी नहीं है, किसी अपनी जुबान से ना किसी इंसान को मैं कहती भी नहीं हूँ, अंदर ही अंदर मन में सोच रही होती हूँ, तुरंत वो बात गुरुजी कर देते हैं। देखो ये बात हम नॉर्मली नहीं ले सकते कि हो जाएगा, होता होगा, ये नहीं हो सकता। कि अभी बहुत से लोग हैं नहीं अभी जिनका विश्वास बना गुरुजी पर, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। जिसको जिस संगत को गुरुजी ने बुलाना है ना, जिसको ऐड करना है उसको ही करना है गुरुजी ने, वो तो गुरुजी की रजा है कि गुरुजी किस किस को, मतलब मुट्ठी भर संगत है जो गुरुजी चुनते हैं, बाकी तो गुरुजी कहते हैं भीड़ है सारी। हमारी हाथों की जो लकीरें हैं ना गुरुजी वो भी बदल देते हैं, इससे ऊपर कोई और है? इससे ऊपर तो कोई और है ही नहीं। जो हमारे माँ बाप होते हैं, अगर हम उनको दुख बताते हैं ना, अगर पॉसिबल हो तो वो हमारा दुख सुन के उसको मतलब सॉल्व कर देते हैं हमारी प्रॉब्लम। कोई भी दुख बताएं, कोई चीज लेनी है, कोई कुछ करना है, अगर पॉसिबल हो तो उनके बजट में हो, अगर कोई चीज लेनी है उनके बजट में हो तो वो लेके देंगे, नहीं तो वो क्या कहेंगे, समझाकर चुप करा के बिठा देते हैं कि मेरे पास नहीं है, अभी नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। लेकिन जो गुरुजी है ना, उनको आप कुछ भी बता दो वो करेंगे, अगर वो आपके लिए बेहतर है ना वो करेंगे गुरुजी, ठीक है। कोई भी बात हो है ना, अगर आप गुरुजी से शेयर करोगे वो करेंगे। अगर आप, ये नहीं बोल रही कि माँ बाप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, गुरुजी की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता ना, माँ को सबसे ऊपर माना गया है। गुरुजी भी कहते हैं कि माँ सबसे, मेरे लिए तो गुरुजी सबसे पहले है, माँ भी है, वो नहीं बात, माँ भी सुनती है, समझती है, करते गुरुजी है ना। गुरुजी माँ को कहते तभी माँ मेरे लिए करती है ना। माँ जन्म देती है, गुरुजी कर्म मतलब जो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जो मेरे कर्म थे ना वो गुरुजी ने बदल दिए हैं, मुझे खुद पता लग रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं मतलब जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ ऐड है ना, या फिर जो मतलब फेसबुक तो मैं नहीं चलाती, ये तो मम्मा की फेसबुक पर मैं लाइव हुई हूँ, लेकिन साक्षी क्वात्रा मेरी मम्मा है। कईयों को कंफ्यूजन है, साक्षी क्वात्रा मैं हूँ, वो मेरी मम्मा है, मेरा नाम तो निकिता है। और ये बात कि मैं अपनी बात ही बता रही हूँ कि गुरुजी जब से मुझे मिले हैं ना, जब से गुरुजी ने हमें चुना है, मेरी लाइफ तो टोटली बदल गई है। व्हाट्सएप पर लोग पूछते हैं यार ये कौन है, कैसे तेरा चमत्कार हुआ, तू बता सकती है, तू ब्रीफ में समझा सकती है हमें। नो, मैं नहीं बता सकती यार, मेरे साथ मैं बता रही हूँ कुछ भी। अगर मैं किसी एक को मैंने देखा है, मैंने एक आधे को बताया ना, वो कहते, कोई तो सुनते नहीं है। अच्छा जो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमने सुनना है कि इन्होंने क्या किया तेरे साथ, क्या चमत्कार हुआ, तो वो नॉर्मली ले लेते हैं ये बात को। गुरुजी लाइफ बदल, हाँ जी आंटी जी मेरी बदल दी है, तभी मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ बदल दी है। इतने गंदे कर्म जिनको कोई कोई भी नहीं सुलझा सकता था, इतने उलझे हुए, पजल लाइफ थी मेरी। अभी मैं 21 की हूँ, पजल लाइफ थी मेरी पूरी, जब से मतलब शुरुआत हुई है, ठीक है, अब तक पूरी पजल लाइफ। फर्स्ट इतना बड़ा मुझे धक्का लगा जब कि पता लगा कि मेरे पापा नहीं है ना मेरी लाइफ में, पापा का होना बहुत जरूरी है। गुरुजी मेरे पापा बन के आए हुए हैं, और
अब इस टाइम मुझे इतनी जरूरत थी ना पापा की कि अब मैं इतना रोती थी कि काश मेरे पापा मेरी लाइफ में, काश। तभी तो गुरुजी मिले हैं कि अब बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ इसने सहन कर लिया, बहुत लोगों के ताने सुन लिए, बहुत बातें सुन ली। अब बस, अब मैं आ जाऊं, अब इसको मेरी जरूरत है, अब मैं चुन लेता हूं इसको। उठा लिया बस। अब गुरुजी ने बस चुन लिया, अब गुरुजी ने अब मेरी लाइफ बना दी। बस अब मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी बस आप मेरी बात थामे रखना, आप कभी मत छोड़ना। मैं तो छोड़ भी दूंगी, वैसे ऐसा दिन कभी भी ना आए, लेकिन एक बच्चा छोड़ सकता है, एक बाप नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं अब गुरुजी को यही कह, कईयों को मैंने बताया गुरुजी के बारे में जो मुझे पूछते हैं वो, लेकिन नॉर्मल ले लेते हैं हर बात को। यार तू तो ऐसे ही ना बहमो पढ़मो पढ़ रही है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो वैसे हो जाएगा ये। अरे यार तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए अब तो मैंने बताना ही बंद कर दिया। चाहे इसमें सही है चाहे नहीं, लेकिन मैंने बताना बंद कर दिया। यार मैं नहीं तुझे बता सकती, बस वो मेरे लिए रब है, बस वो मेरे लिए सब है। मैंने किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, किसी को मैंने बताना नहीं है, ठीक है। मैं किसी को यहाँ पर बताने तो आई नहीं, ठीक है, कि उन्होंने मेरे साथ कोई चमत्कार किया तो मैं आगे बता रही हूँ। जो मेरी संगत गुरुजी ने मुझे दी है ना, जो मेरा परिवार गुरुजी ने मुझे बख्शा है, मैं उसको सुनाऊंगी। वो अब मैं गीतू आंटी को, नीलम आंटी को याद करती हूँ, ठीक है, और इनको इनसे शेयर करती हूँ कि मैंने कब सत्संग करना और कब मैं अपनी संगत, जो इतने प्यारा परिवार है, उनको ये सारी बातें बतानी है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी सारी बातें यहाँ पर आकर बताऊं, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। जब मुझे गुरुजी ने इतना इतना अच्छा परिवार दिया है, मैं उनको सारी बातें मतलब बताना चाहती हूँ। तो ये मैं बात बता रही थी कि किसी को बता, गुरुजी ने बोला है कि गुरुजी कहते आज के बाद, मुझे तो मैसेज भी आया था गुरुजी का, गुरुजी कहते आज के बाद किसी से अपनी बात शेयर नहीं करनी, मेरे से, अपने गुरु परिवार से शेयर करनी है, कोई भी बात करनी है। अब हम कहेंगे कि गुरु परिवार ऐसे कि हम जैसे देखो, अब मैं आंटी के साथ अटैच हूँ, है ना, तो अब कोई भी बात है कर सकते हैं हम, अपनी प्रॉब्लम की, अपनी जो कोई प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं। गुरुजी ने तो जरिया बना के प्रॉब्लम सॉल्व भी करवानी है। गुरुजी ने हमारे मन में डालना है कि इसको बता दे, इसके मन में मैं डाल दूंगा, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे कि ये सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का गुणगान है, गुरुजी का ये सब कुछ गुरुजी ने करना है। गुरुजी की प्लानिंग हम नहीं समझ ही नहीं सकते कि कैसे कैसे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।